अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल के प्रवचन में हमने कहा था कि 84 लाख योनि में 4000 योनि मनुष्य की होती है। वास्तविक नंबर जो है वो 4 लाख है। 4 लाख प्रकार की चेतना की योनियां हैं, जिसमें राक्षस, दैत्य, दानव, मनुष्य, देवता सब लोग आते हैं। और उसमें भी जो पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म है वो इन सभी लोगों में से श्रेष्ठ माना गया है। और इसीलिए जो बुद्धिमान देवता हैं, जो नारद मुनि, अंगिरा मुनि, अगस्त्य मुनि इनका संग करते हैं, जिनको आत्म साक्षात्कार हुआ है और वो स्वर्ग में निवास कर रहे हैं, उच्च पद पर हैं, वो सभी लोग कतार में खड़े हैं कि कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के स्वर्ण युग में, अर्थात 1486 से आगे 10,000 साल के कालावधि के बीच में पृथ्वी पर मनुष्य जन्म प्राप्त करें। और जिस जिस इच्छा से ये सब देवताएं कतार में खड़े हैं वो हमें पहले से ही प्राप्त है। हमें देवता बनकर फिर वहां से कतार में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। हम पहले से ही यहाँ पर मनुष्य का शरीर लेकर कुछ साल इस विश्व में सेटल भी हो गए हैं और हमें संतों का संग भी प्राप्त हुआ है। हमें भगवत वाणी का परिचय भी हुआ है, हमें भगवत नाम का भी परिचय हुआ है, हमें धाम का भी परिचय हुआ है, हमारा भगवान के विग्रह से भी परिचय हुआ है, हरिनाम संकीर्तन से परिचय हुआ है, श्रीमद् भागवत से परिचय हुआ है, श्री वृंदावन धाम से परिचय हुआ है, राधा रानी के तत्व से परिचय हुआ है। और इसके साथ साथ हमें वैष्णवों की और भगवान की सेवा भी प्राप्त है। तो ये अमूल्य, अकल्पनीय तरीके से अमूल्य, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितना अमूल्य है ये सब कुछ जो हमें प्राप्त है। और चेतना के विकास के लिए, चेतना प्रवृत्ति को बदलने के लिए मनुष्य योनि है। अन्य किसी भी योनि में चेतना की प्रवृत्ति बदल नहीं सकती है। अगर शेर सुंदर हिरण को देखता है तो उसे केवल ब्रेकफास्ट की याद आएगी, भोजन की याद आएगी। बट कभी कभी अगर उसको देखता है तो वो कविता करने के लिए प्रवृत्त हो जाएगा। लेकिन शेर की योनि में कभी भी कविता करने की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि शेर की योनि में चेतना नहीं बदल सकती, वही रहेगी चेतना। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसा सुनहरा अवसर हमारे आत्मा की इस दीर्घ यात्रा में, अनंत जन्मों की यात्रा में, ऐसा सुनहरा अवसर कभी भी प्राप्त नहीं होगा। और ये मनुष्य जीवन एक तरह से हम देखते हैं, अरे ठीक है, जो कुत्ता बिल्ली के जीवन में विवाह नहीं होता है तो हमारी मनुष्य जीवन में विवाह होता है। हम घर पे रहते हैं, बिस्तर पे सोते हैं, कुत्ता बिल्ली जमीन पर सोते हैं। कुत्ता बिल्ली जो कच्चा पक्का जो मिलेगा वो खाते हैं, हम लोग तो अच्छी तरह से किचन में, रसोई में बहुत सुंदर सुंदर अनंत प्रकार के व्यंजन बना के खा सकते हैं। और हमारा गृह प्रवेश हो सकता है, हम लोग यात्रा में जा सकते हैं, पिकनिक में जा सकते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं जो कुत्ता बिल्ली के शरीर में नहीं पहन सकते हैं। ये एक प्रकार की सोच है मनुष्य जीवन की, इंद्रिय भोग वाली सोच।
क्योंकि इंद्रिय भोग भी मनुष्य जीवन में निचली योनियों से अधिक मात्रा में, अधिक क्वालिटी में प्राप्त होती, लेकिन ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं। मनुष्य जी का जीवन जो है ये अनंत मात्रा में, असीम अमर्याद मात्रा में जो आध्यात्मिक उन्नति हमारे लिए रहस्यमय तरीके से छुपा के रखी हुई है, वो प्राप्त करने के लिए है। जैसे हम अभी हिमालय में बैठे हैं, तो आपको लगेगा कितना सुंदर नजारा है, प्रकृति कितनी सुंदर है, देखो हिमालय इतना ऊंचा, हरियाली छाई हुई है, बादल आते हैं, इतनी सुंदर गंगा की लहरें चल रही है, सुंदर ध्वनि हो रहा है। तो एक है प्राकृतिक आनंद, किंतु हमें सबको पता होना चाहिए इस प्राकृतिक आनंद के परे दिव्यता छुपी हुई है। गंगा जी की दिव्यता, हिमालय की दिव्यता, जिसको हमें खोज कर निकालना है, साधना के माध्यम से उसे खोजना है। अनंत शक्ति है इस वातावरण में, गंगा जी के सानिध्य में और हिमालय के सानिध्य में, क्योंकि भगवत गीता के अनुसार पर्वतों में मैं हिमालय हूँ और नदियों में मैं गंगा हूँ। यानी साक्षात गंगा नदी और हिमालय के रूप में यहाँ पर भगवान हमें घिरे हुए हैं। हम साक्षात भगवान की गोद में बैठे हुए हैं। अनंत आध्यात्मिक उन्नति, प्रगति प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। उसी प्रकार से इस मनुष्य जीवन में प्राकृतिक आनंद, शरीर का आनंद, भोग भी बहुत है जो अन्य योनि में नहीं है, लेकिन उसके ऊपर उठकर जब हमारी चेतना हम ऊपर की ओर देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये तो शरीर का भोग है, शरीर के साथ समाप्त और बदलने वाला है, समाप्त होने वाला है और बदलने वाला भी है। लेकिन जो आध्यात्मिक उन्नति का रहस्य और समुद्र जैसा साक्षात्कार प्राप्त करने का जो अवसर है, वो अन्य किसी योनि में नहीं है। जितना आसान भगवान को प्राप्त करना मनुष्य योनि में है, उतना देवता योनि में भी नहीं है। वहां पर तो इतना प्रचंड सद्गुण, सत्व गुण है, सब देवता लोग भगवान के भक्त हैं, उच्च ऐश्वर्य में रहते हैं, उच्च चेतना में रहते हैं। फिर भी भगवत प्राप्ति का जो अवसर है, जितना मनुष्य प्राप्त योनि में है, उतना देवता योनि में भी नहीं है। बहुत समय लगता है, बहुत भोगों की व्यवस्था वहां पर करके रखी है, भोगों से चित्त जो है वो देवताओं का हटता ही नहीं है। और पृथ्वी लोक पर मनुष्य का जीवन जो है वो अतिशय परिपूर्ण अवस्था में है। दुखों का और सुखों का जो प्रोपोर्शन यहाँ पर है वो इतना परिपूर्ण है कि आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य जीव प्रवृत्त होता है बड़ी आसानी से। तो आइए, बहुत कुछ इस विषय पर कह सकते हैं। संक्षेप में कहना है तो हमारा और आपका जीवन जो है बड़े भाग्यशाली जीवन है। इसमें हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, इतनी समृद्धि, आध्यात्मिक समृद्धि, संपत्ति, ऐश्वर्य छुपा हुआ है। केवल एकाग्रता, निश्चय, संकल्प की आवश्यकता है। संकल्प होना चाहिए और इस ध्येय के लिए हमें एकाग्र होना चाहिए, पूरी चेतना केंद्रित होनी चाहिए इसी एक बात पर कि हमें क्या प्राप्त है और हम इससे और क्या प्राप्त कर सकते हैं, और हमारा जीवन कितना भाग्यशाली है। हर एक क्षण, हर एक लव मात्र काल मनुष्य जीवन का हमें भगवान के पास ले जा सकता है। कितनी पोटेंसी है इस लव मात्र काल में मनुष्य जीवन के। आइए, जबकि समय और जबकि समय के बाद भी इस हर पल का, मनुष्य जीवन का हम उपयोग करें, सदुपयोग करें और इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति करने का प्रयास करें। और इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति होगी, इतना सद्भाग्य हमारे जीवन में पहले ही आ चुका है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। कोई प्रश्न किसी का है? हरिबोल। यस माता जी। दंड प्रणाम। प्रभु जी, देवता सत्वगुण में होते हैं, फिर भी भोग भोगने की उनकी इच्छा क्यों कम नहीं होती?
हमें ना यहाँ बैठकर वहां पर कैसे किस प्रकार के भोग हैं इसकी कल्पना नहीं कर सकते हम। अभी हमारे शरीर में बदबू आती है, हमारे मुंह से बदबू आती है, हमारे कपड़े से बदबू आती है, हमारे बालों से बदबू आती है। वहां पर सभी अप्सराओं के और सभी देवताओं के सभी अंगों से विविध प्रकार की सुगंध आती है। जैसे आपके शरीर में जो सुगंध है वो मेरे शरीर में नहीं होगी, अलग होगी। और जब सारे देवता एकत्र मिलते हैं ना, तो अनंत सुगंधों का एक मिलन होता है वहां पर। अरे वहां पर जो फूल खिलते हैं वो केवल खिलते हैं कली से, लेकिन मुरझाते नहीं है, निरंतर वैसे रहते हैं। वहां का भोजन जो है, क्या कहें आपको, वर्णन नहीं कर सकते। और समझो, एक जलेबी है जिसको हम और आप खा रहे हैं और एक प्रकार का आनंद मिल रहा है, उससे हजारों गुना आनंद उन्हें उसी जलेबी खाने को मिलता है, क्योंकि उनकी इंद्रियां इतनी संवेदनशील है, इतनी भोग प्रवृत्त है, इतनी शक्ति है भोग लेने की उसमें, कि उसी जलेबी को जो आप 1% अगर आनंद ले रहे हैं, तो वो 1000% उसका आनंद ले सकते हैं उसी जलेबी का। और मैं यहाँ की जलेबी की बात कर रहा हूँ। वहां का अन्न और वहां का भोजन इतना श्रेष्ठ होता है। वहां की अप्सराएं इतनी सुंदर होती हैं, इतना कमनीय शरीर होता है उनका, इतनी आकर्षक होती है, इतना सारा तीव्र रूप से, सूक्ष्म रूप से, प्रचुर मात्रा में जब भोग उत्पन्न होता है, तो सत्व गुण में होने पर भी भोग की प्रवृत्ति बहुत ज्वाला की तरह भड़कती रहती है। इसीलिए जब भी दुर्वासा मुनि अ, वैकुंठ से महाविष्णु की महाप्रसादी माला लेकर इंद्र के लिए आए थे, वो देना चाहते थे, तभी इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठकर अप्सराओं का नृत्य देखने के लिए मग्न थे। उन्होंने लिया, ऐसे एक हाथ से लिया और वो हाथी को दे दिया, हाथी ने लेकर उसको पैर में कुचल दिया। देखिए, इतनी बड़ी उपलब्धि दुर्वासा मुनि से प्राप्त हो रही है, फिर भी अप्सराओं का नृत्य जो है वो इतना मनमोहक है कि भगवान के महाप्रसादी माला का भी महत्व नहीं हो रहा है उस समय जहां पर भोग लिप्त है इंद्र। अभी इंद्र देवेंद्र है, देवताओं का राजा है, उसकी ये अवस्था है, तो बाकी देवताओं का क्या कहना। हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने मुझे एक बार कहा था कि आज मैं और आप जिस अवस्था में हैं, इसी अवस्था में ऐसे ही हमको इसी शरीर में अगर स्वर्ग में रखा जाए, तो वहां की भोगों की उपलब्धियां आंखों से देखकर हमारी मृत्यु हो जाएगी। इतनी अग्नि भड़केगी, कामाग्नि, कि हम जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे, सहन ही नहीं कर पाएंगे उस भयंकर कामाग्नि को। इसलिए देवताओं के लोकों में होने पर भी ये भोग प्रवृत्ति चलती रहती। हमारा जीवन बहुत भाग्यवान है। शुक्र करो, धन्यवाद करो कि हमारे शरीर से बदबू आती है, कम से कम ये तो हमें भोगों से दूर कर सकती है। हमारे शरीर में ज्यादा बुढ़ापा है, देवताओं के शरीर में बुढ़ापा नहीं है। ये सब कुछ हमें, ये सब कुछ कष्ट जो है हमें वो बार बार याद दिला सकता है, स्मरण दिला सकता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना है हमको। देवताओं के शरीर में केवल जन्म और मृत्यु है, ना बीमारी है, ना बुढ़ापा है, और भोग ही भोग है। अनंत बार धन्यवाद करो हमारे जीवन को जो भगवान ने हमको दिया है। पकने दो हमारे बालों को, गिरने दो हमारे दांतों को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक भगवान के प्राप्त होने की सुविधा है, सब कुछ धन्य है। कोई जवान दिख रहा है, कोई बूढ़ा दिख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। भगवान की प्राप्ति कितनी हो रही है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। हरे कृष्णा। बिल्कुल। तो प्रभु जी, जब भगवान सब कुछ हरण कर लेते हैं और तब जब जीव सत्वगुण में होता है, तो वो अनुकूल स्थिति है ज्यादा भक्ति के लिए। भगवान के चरणों के प्रति 100% शरणागति, ये आवश्यक है। इन वन लाइन, इसी जीवन में भगवान के प्रति 100% शरणागति, ये भगवान की प्राप्ति हमें कराएगी। और सत्वगुण तो है ही, सत्वगुण के बिना शरणागति कैसे होगी। सत्वगुण तो प्लेटफॉर्म है उसका ना, शरणागति। ठीक है, जय हो। लगे रहिए, कोशिश में लगे रहिए, प्रतीक्षा प्रयत्न करते रहिए। और किसी का प्रश्न है कोई? ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।